दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा रोचक है, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे। धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद सच हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बराबर यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वे समय संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? तो धनपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया, बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल बनूं, बस यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करके देखूं। तब उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड हो गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊंगा जिसमें इसको नुकसान ही नुकसान होगा। तो उस मित्र ने धनपाल को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार देश में जाकर बेचो। धनपाल को ये बात ठीक लगी, क्योंकि जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बिकते हैं, और भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार में बेचे तो इसका अर्थ साफ था कि नुकसान ही होगा। परंतु धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार में खुद लेकर जाऊंगा, देखूंगा कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धनपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। तो धनपाल ने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभाल का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ ना होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी? सुल्तान ने कहा, नहीं नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास हैं, पर यह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है।
इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? तो धनपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? ये सब सुनकर धनपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी सच होते हैं या नहीं। सुल्तान ने फिर पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या अर्थ? तब धनपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी से काम करते रहे परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो धनपाल और सुल्तान दोनों हैरान रह गए, क्योंकि धनपाल के हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये सुल्तान की वही गुम हो चुकी अंगूठी थी जिसे ढूंढने के लिए सुल्तान यहाँ आया था। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, वाह खुदा वाह, आपकी करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। तो धनपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धनपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। तो धनपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस तरह धनपाल को वहां भी मुनाफा हुआ जहां नुकसान का होना आवश्यक था। दोस्तों, आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं होती। तो हमेशा याद रखो कि सदैव प्रसन्न रहना है और जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझना है। धन्यवाद।